साहब ऑफिस तो आज बंद है। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये ऑफिस क्यों बंद है? ये पिछले हफ्ते से बंद है सर। पैसे मांगने वाले बार बार तंग कर रहे थे, सरीम साहब ने बंद कर दिया। अच्छा, ठीक। बशीर चलो। साहब जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है वसीम साहब और जरीन साहब ने सब गार्ड फारिग कर दिए हैं। मेरा भतीजा भी वहीं गार्ड था, उसको भी फारिग कर दिया। तुम चलो। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं परेशान नहीं। अब अच्छा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी लड़की नहीं देखी जो स्ट्रगल से गुजर रही हो, लेकिन जब उसे पूछा जाए तो आगे से कहती है जी सब ठीक है। हालांकि मैंने आपको इतनी बार कहा कि मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। भरोसा काफी अजीब लफ्ज है। तो आप कर लेते हो तो फिर हर लम्हा आजमाइश बन जाता है, और नहीं करते तो आप टूट जाते हो। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा तोड़ा है वो भरोसा ही तो है। अब सोचती हूँ तो थोड़ा सा डर लगता है। वैसे इतनी सी उम्र के लिए फिलॉसफी कुछ ज़्यादा नहीं होगी? जब जख्म गहरे होते हैं ना तो हर लफ्ज फलसफा बन जाता है। छोटी उम्र में जब आपको सबक सीखना पड़ता है ना, तो आप वक्त से पहले ही सोचना शुरू कर देते हो। कब तक पहुंच रहे हैं हम? हमारी मीटिंग में है ना? भाई कितनी देर है? 10 मिनट। बाबा आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। अंदर नहीं बिठाओगे? आप प्लीज अंदर आइए ना। आज अकेले ही घर से बाहर निकलने का प्लान बना लिया, मामा को साथ नहीं लाए? बस बेटा, मैं ऑफिस गया था तो वहाँ ऑफिस बंद था, तो मैंने सोचा वसीम भाई से घर पे मुलाकात हो जाएगी। क्या मतलब ऑफिस बंद था? अंकल और जरीन तो सुबह से निकले हुए हैं। ऑफिस के लिए? ऑफिस तो बंद था, कहाँ गए? पता नहीं। अंकल तो नाश्ते की टेबल पे कह रहे थे कि ऑफिस जल्दी जाना है, मीटिंग है। एक काम करती हूँ, मैं कॉल करके पूछती हूँ। कॉल करो। क्या हुआ? फोन बंद है। अंकल को ट्राई करती हूँ। फोन नहीं उठा रहे, मुझे डर लग रहा है बाबा। करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, जब ये दोनों आए तो मुझे इत्तला करना। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप अंदर तो आए ना। कुछ नहीं, परेशान मत होना। जी मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा था तुमसे कि बतूल को वहीं रहने दो, खुल के बात भी नहीं हो सकती।
यहाँ आना पड़ रहा है हमें। आपने तो कहा था कि चाचू ठीक नहीं होंगे। ठीक तो होना दूर की बात है, उनके तो पर निकल आए, ऑफिस पहुंच गए वो। वाह, आज ऑफिस आए हैं, कल हमारे गिरबान तक भी पहुंच जाएंगे। जरियोन, वक्त आ गया है, हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, बल्कि ये मुल्क और ये शहर भी छोड़ देना चाहिए। नहीं डैड, हम नहीं जा सकते कहीं भी। जब तक मैं राहा को घर वालों के सामने गलत प्रूफ ना कर दूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पागल हो गए हो तुम। मुझे यूं अदील का अचानक ऑफिस आना हजम नहीं हो रहा। डिवाइड एंड रूल डैड, डिवाइड एंड रूल। राहा को सबके सामने गलत प्रूफ करना ही पड़ेगा कि जो कुछ हमने किया है उसके नाम पे डालना पड़ेगा। और जब तक वो ऑफिस पहुंचेगी तब तक बात बहुत दूर जा चुकी होगी डैड। हम अपना नया टारगेट भी ढूंढ लेंगे। मैं यूं नहीं जाऊंगा जरियान, मैं सब कुछ खत्म करके जाऊंगा। और किसी का सब कुछ खत्म करने के लिए उसका किरदार उससे छीन लो। इससे बड़ा इंतकाम और कोई नहीं। घर चले? नहीं, मैं घर नहीं जा रहा, तुम जाओ। तुम घर जाके कोशिश करो कि बतूल को अदील के पास भिजवाओ। ये क्या तरीका है, घर होते भी हम बेघर हैं। आजकल नई बिल्डिंग का बहुत शोर उठा हुआ और प्रॉफिट का तो बहुत ही शोर है, लेकिन प्रॉफिट का शोर होना मायने नहीं रखता, काम करना जरूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं खुद लोकेशन वायबिलिटी को तरजीह देता हूँ। स्पेशली हमने जो हाईवे पे न्यू ज़मीन खरीदी है वो 3 मेन रूट से कनेक्टेड है, तो फ्यूचर में कमर्शियल अपलिफ्ट तो है। मुझे तो ये फिक्र है कि बगैर एनओसी के बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं और बुकिंग शुरू, धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है। मैं एक मशवरा दूं, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे और इजाज़त हो तो। जी प्लीज़, इजाज़त है। हमारे इदारे ने हाउसिंग स्कीम के लिए सिर्फ एनओसी लिया है और प्री लॉन्च फेज में भी हम लोगों ने एक टोकन लिया था, एडवांस पेमेंट नहीं ली थी ताकि ज़मान ग्रुप का एतबार हमारे साथ बरकरार रहे। ये तो बहुत गैर मामूली एहतियात है। क्या ये आपका फैसला है? नहीं, ये तो राहा का ही आइडिया था। इन्होंने ही सजेस्ट किया कि अगर हम बगैर अप्रूवल के मार्केट में जाएंगे तो ये ब्रांड के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ब्रांड वही होता है जो पब्लिक डिमांड को मीट करे और सिर्फ ख्वाब ना दिखाए पब्लिक को।